आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आप जानते हैं कि आपकी जुबान ही आपके जीवन में आ रही 99% परेशानियों, बीमारियों, असफलताओं, गरीबी और झगड़ों की वजह है? यह सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन यह बिल्कुल सच है। हमारी जुबान सिर्फ एक शब्दों का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए आशीष या फिर परेशानी का कारण है। हाँ, आपने सही सुना। हर दिन हम अपनी जुबान से अनजाने में नकारात्मक शब्द बोलकर शैतान को हमारे जीवन में प्रवेश करने का मौका देते हैं, और वह इन शब्दों का इस्तेमाल हमारी खुशियों को छीनने, हमारी सफलता को रोकने और हमें दुखों में डुबोने के लिए करता है। आप में से कई सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे जबान से निकले हुए शब्द सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन बाइबल नीति वचन 18वां वचन 21 में कहती है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है, और जो इसे प्रेम करते हैं वे इसका फल खाएंगे। प्रियो, इस वचन में जीवन और मृत्यु दोनों का जिक्र है। यह हमें सिखाता है कि हमारी जबान वह हथियार है जो हमें आशीष भी दे सकती है और परेशानी भी दे सकती है। आपके जुबान से निकली नकारात्मक बातें ही आपके जीवन में संकट और परेशानी को आकर्षित करती हैं। लेकिन डरिए मत, इस वीडियो के अंत में हम एक शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे जो हमारी जुबान से निकले नकारात्मक शब्दों के प्रभाव को समाप्त करेगी। इस प्रार्थना को अंगीकार करने से आपके जीवन में जो भी शैतान के द्वारा फैलाए गए नकारात्मक जाल हैं, वे सभी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए बाइबल के अनुसार जानते हैं कैसे आपकी जबान ही आपकी 99% परेशानियों की जड़ है। प्रियो, शैतान का सबसे बड़ा हथियार हमारी जुबान है। शैतान हमारे जुबान के माध्यम से हमारे मन में निराशा, चिंता और अविश्वास भरता है। जब हम नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो हम परमेश्वर के आशीष और योजना को नकारते हैं, और यही शैतान चाहता है। वह चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, ताकि वह हमारी जिंदगी में हर तरह की मुसीबतें, बीमारियां, गरीबी और संघर्ष ला सके। नीति वचन 6 वचन 2 में लिखा है, तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। यह वचन हमें बताता है कि हम अपने ही शब्दों से फंस जाते हैं। जब हम नकारात्मक बातें बोलते हैं तो हम अपनी ही परेशानियों को बढ़ावा देते हैं, और इस तरह शैतान को हमारे जीवन में घुसने का रास्ता दे देते हैं। जब हम कहते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरा नसीब ही खराब है, या मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, तो ये शब्द न केवल हमारी उम्मीदों को तोड़ते हैं, बल्कि परमेश्वर के विश्वास को भी चोट पहुंचाते हैं। आप शायद सोचते हैं कि यह सिर्फ शब्द हैं, इन्हें अपनी जबान से बोलने से क्या होता है, लेकिन असल में ये शब्द शैतान के लिए हमारे जीवन में प्रवेश करने का रास्ता खोलते हैं। यह शैतान की चाल है। शैतान पहले हमारे नकारात्मक शब्दों का उपयोग करके हमें परमेश्वर से दूर करने का जाल बुनता है। जब हम कहते हैं, मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे, या यह कभी ठीक नहीं हो सकता, तो हम बिना जाने परमेश्वर के आशीष और विश्वास से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमें विश्वास और आशीष की दुनिया में जिया है, लेकिन जब हम इन नकारात्मक शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हम खुद को उस आशीष से बाहर कर लेते हैं, और जैसे ही हम परमेश्वर से दूर होते हैं, वैसे ही शैतान हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। यह उसका पहला कदम है, हमें विश्वास से बाहर करना और हमें अपनी समस्याओं में उलझाना। जैसे ही हम अपनी जुबान से नकारात्मक बातें बोलते हैं, हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, और जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, शैतान हमारे जीवन में अपना प्रभाव बढ़ा देता है। वह हमारे जीवन में समस्याएं, दुख, गरीबी, बीमारी और संघर्ष को बढ़ाने लगता है। हम खुद को परमेश्वर के आशीष से बाहर कर लेते हैं, और शैतान हमारी परेशानियों को और बढ़ाता है। शैतान हमारी जुबान का इस्तेमाल करके हमारी जिंदगी को नष्ट कर देता है। इसलिए प्रियो, हमें यह समझना होगा कि हमारे शब्द शक्तिशाली हैं। बाइबल नीति वचन 21 वचन 23 में कहती है, जो अपने मुख पर नियंत्रण रखता है वह अपनी आत्मा को विपत्ति से बचाता है। तो प्रियो, यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने जबान से नकारात्मक शब्द बोले हैं, तो हम जो प्रार्थना करने जा रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ अंगीकार कीजिए। यह प्रार्थना आपके जुबान से निकले हुए हर एक नकारात्मक शब्दों को, जो शैतान के जरिए आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, उन्हें परमेश्वर के दिव्य आशीष से आपके जीवन से नष्ट कर देती है। तो चलिए
प्रार्थना शुरू करते हैं। आप भी अपनी आंखें बंद करके इस प्रार्थना को दोहराएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जाने अनजाने अपनी जुबान से बोले गए नकारात्मक शब्दों के कारण शैतान के जाल में फंस गए हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू दयालु और क्षमाशील है। उन सभी लोगों को अपने प्रेम और अनुग्रह से ढांप ले जो अज्ञानता में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं जिनसे उनके जीवन में समस्याएं और परेशानियां आई हैं। हे प्रभु, उनकी आंखें खोल दे कि वे समझ सकें कि उनके शब्द कितने शक्तिशाली हैं। उन्हें यह ज्ञान प्रदान कर कि उनकी जुबान से बोले गए नकारात्मक शब्द शैतान को उनके जीवन में प्रवेश करने का मौका देते हैं। उनकी आत्मा को तेरे सत्य और तेरे प्रेम के प्रकाश से भर दे ताकि वे इस जाल से निकलकर तेरी ओर लौट सकें। हे यहोवा राफा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उनके जीवन में अपनी शक्ति और उपस्थिति प्रकट कर। हर नकारात्मकता, निराशा और शैतानी प्रभाव को उनके जीवन से दूर कर दे। उनकी जुबान को आशीष से भर दे ताकि वे केवल तेरे वचन और तेरे सत्य को बोलें। उन्हें यह सिखा कि वे अपने शब्दों से तेरी महिमा करें और उनकी जुबान तेरे आशीष का साधन बने। हे दयालु परमेश्वर, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में हिम्मत और विश्वास खो चुके हैं और अपने शब्दों से निराशा को बढ़ावा दे रहे हैं। हे प्रभु, उनके मन और आत्मा को शांति दे। उनके भीतर ऐसा विश्वास भर कि वे जान सकें कि तू उनके साथ है और उनके जीवन में हर परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु, उनके शब्दों में सकारात्मकता और तेरा आशीष आए। उनके मुंह से निकले हर शब्द तेरी महिमा को बढ़ाने वाला हो। उनकी जुबान को ऐसा बना कि जब वे कुछ कहें तो शैतान के जाल टूट जाएं और उनका जीवन तुझसे जुड़ जाए। उनके भीतर यह समझ पैदा कर कि वे तेरे अनमोल बच्चे हैं और उनकी जुबान से बोले गए वचन उनकी दुनिया बदल सकते हैं। यदि उन्होंने गलती से शैतान को अपने शब्दों के माध्यम से प्रवेश करने दिया है तो हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उस गलती को क्षमा कर दे और उन्हें नया अवसर दे। हे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि जिन लोगों ने अपने शब्दों से अनजाने में अपने जीवन में शैतान को कार्य करने का अवसर दिया है, उनके जीवन में तू अपनी दिव्य शक्ति प्रकट कर। हे प्रभु, उनकी आत्मा को इस सत्य से जागरूक कर कि तेरे वचन ही उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। हे यहोवा राफा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उनकी जुबान पर नियंत्रण करने की क्षमता प्रदान कर। जब वे नकारात्मक बोलने के लिए प्रेरित हों तो तू उन्हें रोक और उनके शब्दों को सकारात्मकता और विश्वास से भर दे। उनके जीवन में हर वह बंधन तोड़ जो शैतान ने उनके शब्दों के माध्यम से बनाया है। हे प्रभु यीशु, तूने मत्ती 12:27 में कहा है, तेरे ही वचनों के द्वारा तू धर्मी ठहराया जाएगा और तेरे ही वचनों के द्वारा तू दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु, उन्हें यह ज्ञान दे कि उनके शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। उनके हृदय में यह समझ और दृढ़ता भर कि वे केवल तेरी महिमा के लिए और तेरे विश्वास में ही बोलें। जो लोग यह सोचते हैं कि उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, उन्हें यह आश्वासन दे कि तू उनके साथ है और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनके मुंह से निकलने वाले हर नकारात्मक शब्द को सकारात्मक घोषणाओं में बदल दे। प्रभु, उनके जीवन में तेरा प्रेम, शक्ति और आशा लाने के लिए धन्यवाद। उनकी जुबान को तेरे आशीषों का साधन बना ताकि उनके शब्द केवल उनके जीवन को नहीं बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी बदल सकें। हे परमेश्वर, हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि जो यह प्रार्थना सुन रहे हैं उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आए। उनके शब्दों के माध्यम से तेरा नाम ऊंचा हो और उनके जीवन में तेरी आशीषों की वर्षा हो। यह सब हम तुझसे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आपकी जुबान में वह ताकत है जो आपका जीवन बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसीलिए हमेशा अपने ज़बान पर परमेश्वर का नाम और अच्छी बातें ही लाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है, तो इसे शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी और चमत्कारी संदेश सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।